हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेकिन आज एक बार फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिवाइज करेंगे ताकि आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स चेंज देयर डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बिकॉज ऑफ अ राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जब ऊपर जाती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा वो प्राइस कम होती है या थोड़ी कम होती है, उसकी उसकी हम मेजरमेंट करते हैं, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। कोई प्रोडक्ट डिमांड कम भी हो जाती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं भी होती है। तो अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी होती है। फिर हमारे पास है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है कि इट इज़ द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स चेंज देयर डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बिकॉज ऑफ राइज और फॉल ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है उसकी अपनी प्राइस ऊपर या नीचे होने की वजह से, जबकि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में कमी या तेज़ी आ जाती है किसी दूसरी प्रोडक्ट की वजह से। इसलिए हमने इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे जब किसी सैमसंग के मोबाइल की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी सैमसंग के मोबाइल की प्राइस बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल की डिमांड में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, वो उसकी अपनी नहीं बल्कि दूसरी प्रोडक्ट्स की वजह से होगी। चलिए इसको आगे देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। चलें पहले पॉजिटिव को देखते हैं। पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है किसी भी दो सब्सटीट्यूट्स के दरमियान में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सी और कोको कोला का। पेप्सी और कोको कोला दोनों ही एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाती है, लेट्स सपोज पेप्सी 30 रुपये की है, वो 40 की हो जाती है, तो लोग पेप्सी पीना कम कर देंगे और कोको कोला की डिमांड में तेज़ी आ जाएगी, कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि कोको कोला ने ऐसा और कोई काम नहीं किया है, अपनी प्राइस कम नहीं की है कि उसकी अपनी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, उसकी वजह से लोग अब कोको कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है। नेगेटिव इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कार और पेट्रोल का। अगर कार की प्राइस बढ़ जाती है तो कार के बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। अभी हमने देखा जैसे डॉलर के बढ़ने की वजह से कार की प्राइस बढ़ गई थी, 20 लाख वाली कार 28 लाख रुपए हो गई थी। तो जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल भी कोई नहीं खरीदेगा। तो इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी। अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। और फिर आती है ज़ीरो इलास्टिसिटी। ज़ीरो इलास्टिसिटी की हम एग्जांपल लेते हैं आईफोन और खाने के लिए जो से फ्रूट्स होते हैं उनमें। अगर मिसाल के तौर पे आईफोन की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से मार्केट में एप्पल फ्रूट पे कोई असर नहीं पड़ता, या फिर अगर एप्पल्स की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आईफोन के मोबाइल्स पे कोई असर नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ये दोनों के बीच में ज़ीरो इलास्टिसिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।